आज हम पढ़ेंगे आपका या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज लॉन्ग आंसर टाइप एंड केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस जो 2025 में आए हैं रिलेटेड टू कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, 12th क्लास की मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। यदि आपकी आज की क्लास या पहले वाली क्लासेस के किसी से भी डाउट्स हैं, कुछ पूछना है टू लाइक आस्क एनीथिंग, ओके। या लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन। टुडे ये इसके दो पार्ट थे। ठीक है, ऑफ कोर्स 5 नंबर का है ये, तो इसके दो पार्ट थे, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। ठीक है, मतलब सॉरी, एक पार्ट ये वाला है और दूसरा पार्ट ये वाला है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या कहा गया है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स को डिफरेंशिएट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जहाँ x आपका बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 1.√2 टू 1। ओके, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, पहले इसको जो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है उसको y मान लीजिए, और cos इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसको u मान लीजिए। ठीक है, सो देन हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy ओवर du, राइट। तो dy ओवर du हमें फाइंड आउट करना है। तो हम करते क्या हैं इसमें, x इक्वल टू जो है उन्हें यहाँ पर जो दोनों ही एक्सप्रेशन है y और u के जो एक्सप्रेशन है उसमें x इक्वल टू कॉस थीटा रख लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ थीटा देखो, x आपका बिलोंग कर रहा है जीरो ओपन इंटरवल 1/√2 टू 1, तो यहाँ थीटा जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा 0 टू 4 पाई/4। ठीक है, सिंपली हम यहाँ x इक्वल टू कॉस थीटा वो कर ले तो का यूज करें तो। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, y इक्वल टू आपका रख दिया क्या, सिंपली टेन y का जो एक्सप्रेशन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसमें cos रखेंगे तो आपका ये सिंपल होके आपका आ जाएगा y इक्वल टू थीटा। कैसे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sin स्क्वायर थीटा, एंड sin स्क्वायर थीटा का हम अंडर रूट लेंगे तो यहाँ sin थीटा आ जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल tan थीटा होता है। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका थीटा, बिकॉज यहाँ पर जो थीटा है वो tan के प्रिंसिपल डोमेन में लाई करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये y इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा। एंड सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो u वाला एक्सप्रेशन है उसमें u वाला एक्सप्रेशन क्या है, cos इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है उसमें x इक्वल टू cos थीटा रख देंगे तो आपका आ जाएगा सिंपली u इक्वल टू पाई/2 माइनस 2 थीटा। कैसे आया देखो, cos थीटा cos इनवर्स हम जो x की जगह cos थीटा रखेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा का अंडर रूट करेंगे तो sin थीटा। अब 2 sin थीटा cos थीटा, 2 cos थीटा sin थीटा इक्वल टू होता है sin 2 थीटा। ठीक है, तो ये होता है, एंड साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस के टर्म में, कैसे, कॉस पाई/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, कॉस से कॉस कटेगा तो यू इक्वल हो जाए पाई/2 माइनस 2 थीटा। ये आपका यू आ गया। अब देखिए हम इसको एक्स के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एक्स के टर्म में थीटा को लिखा है वो लिखा जा सकता है ऑफकोर्स, एंड यहाँ पर भी। ठीक है, पर हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज एक्स इज ऑल्सो पैरामीटर तो हम यहाँ थीटा कोई पैरामीटर ले लेते हैं, बिकॉज हमें पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करना है, राइट। थीटा को पैरामीटर लेके डी ओवर डी वाई निकाला, सॉरी डी वाई ओवर डी यू निकाला, वो कैसे, डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी ओवर डी थीटा। ठीक है, तो वाई को हम क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ऐसे ही यू को करेंगे तो हम क्या आएगा, थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके -2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पाई/2 का जो डिफरेंशिएशन होगा 0, और -2 थीटा का हो जाएगा वो सिंपली -2। अब यहाँ पर जो डी वाई ओवर डी थीटा का एक्सप्रेशन है उसमें हम, वो है आपका डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी यू ओवर डी थीटा। यहाँ पर हम डी वाई ओवर डी थीटा एंड डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो सिंपली डी वाई ओवर डी यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, -हाफ। नहीं दे रखा था, ठीक है, वाई इक्वल टू इतना दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इसको, जस्ट बिकॉज ये आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगेगा यहाँ पर। ठीक है, एक्स पावर एक्स मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इस केस में हम यहाँ लेंगे ये वाला। अब क्या हो जाएगा आपका, ओके, एंड इसको हम ऐसे रखते हैं, तो y इक्वल टू यू प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा डी ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल हो जाएगा आपका डी ओवर डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, किया डी वाई ओवर डी एक्स निकाला, तो ओके, यस डी ओवर डी एक्स हो गया, एंड जो सेकंड वाला पार्ट था उसको डिफरेंशिएट करने पर ये आएगा 1 अपॉन एक्स का जैसा डिफरेंशिएशन होता है ना, इसको हमें याद रखना पड़ेगा, डी वाई डी एक्स ऑफ जो होता है अंडर रूट एक्स, इसको याद रखना, तो ये हो जाता है आपका सिंपली 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 2 कटेगा, एंड एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, सिंपली बिकॉज ये वाला डी ओवर डी एक्स निकालना है तो यू इक्वल टू एक्स बार 10x वाला उसको सेपरेटली करेंगे, तो यहाँ दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो लॉग यू इक्वल हो जाएगा लॉग एक्स पावर 10x इंटू लॉग एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इंटू लॉग एक्स। इसका करेंगे तो 1 अपॉन यू डी ओवर डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, एंड इधर करेंगे सेकंड जो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होता है वो उससे हो जाएगा 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 10x ऐसे रहेगा, लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब यू से हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो डी ओवर डी एक्स इक्वल हो जाएगा यू इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 10x अपॉन एक्स।
u की वैल्यू रखो x पावर 10x इंटू में बाकी वो हो जाएगा। अब dy और dx निकालना है, तो du और dx की वैल्यू हम पहले वाले उसमें पुट कर देंगे सिंपली, तो आपका ये आ जाएगा एंड प्लस ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, मतलब लाइक इन दोनों का सम होगा आपका dy और dx। तो ये हमारा यहाँ पर रखने का, ठीक है। तो ये आ जाएगा du और dx। होप ये समझ में आया होगा आपको। लेट्स मूव। क्वेश्चन में क्या था, सेकंड क्वेश्चन में आपका कि एक फंक्शन दे रखा है आपको, ठीक है, जिसमें वेरिएबल x आपका क्लोज इंटरवल 0 टू 1 टू 5 में बिलोंग करता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट देन, तो हमें क्या मिलेगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36। यहाँ पर हमने कौन सा रूल लगाया है, एक्स पावर n वाला रूल लगा रखा है, ठीक है। ओके, अभी क्या करेंगे, सो टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स, अब हमें क्या करना है इसके, एक्चुअली हमें क्या करना है इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने। व्हाई डू वी नीड टू फाइंड आउट क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम जो होता है किसी इंटरवल दिए गए इंटरवल के आइदर एंड पॉइंट्स पे होता है और या क्रिटिकल पॉइंट्स पे होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, फैक्टर ऑफ एक्स फाइंड को जीरो इक्वल करके। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जो एक्स की वैल्यू आएंगी 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 आपकी जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब कैसे किया देखो, ये तो हमें पता है, लाइक पीछे हमने प्राइम ऑफ एक्स निकाला, 6 यहाँ से कॉमन निकालोगे तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसका हम जब वो करेंगे फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा, सिंपली मिनट स्प्लिटिंग का प्रॉब्लम है। अब इसको तो यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, x की वैल्यू 2 मिलेंगी, 2 और 3, जो कि दोनों ही आपके 1 और 5 में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ओके यस। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स ऐसे आए हैं जहाँ पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू चेक करनी पड़ेंगी टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एट दी टू क्रिटिकल पॉइंट्स एंड टू एंड पॉइंट्स। तो पहले हम यहाँ पर x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, तो 1 पे इसकी जो कैलकुलेट करके आया है एफ एक्स, यहाँ पर x इक्वल टू 1 रख दो इसमें, तो ये कैलकुलेट करके आया 24। और f2 की वैल्यू निकालो, f2 मतलब इसमें आप x इक्वल टू इस एक्सप्रेशन में, fx की एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 2 रख दो, तो उससे वैल्यू आई आपकी 29। f3 निकालेंगे, f3 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, इसको कैलकुलेट यहाँ पर सिंपली वो fx के एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 3 रखेंगे, तो आ जाएगा f3 इक्वल टू 28। f5 हो जाएगा आपका अभी, f5 क्या है, f5 सिंपली उस एक्सप्रेशन में x के 5 रख दो, तो आपका f5 इक्वल टू हो जाएगा 56। तो अब ये देखना है, देखो जैसे f3, f5, f2, f1 ये 4 वैल्यूज आ गई, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ऑफ कोर्स f5 है, एंड मिनिमम वैल्यू क्या है, ऑफ कोर्स आई गेस f1 है। तो कहने का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की, वो क्या हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी f5 इक्वल टू 56, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 20। हम समझ रहे हैं कि उससे बड़ा एब्सोल्यूट मिनिमम मतलब उससे छोटा कोई और वैल्यू फंक्शन की नहीं होगी, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम मतलब क्या हुआ, उस फंक्शन की दिए गए इंटरवल में इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग एब्सोल्यूट, राइट, नॉट रिलेटिव थिंग। ओके। और इसको एक ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हो, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू भी कह सकते हो, ठीक है। और जो दूसरे हम मिनिमम मैक्सिमम निकालते हैं वो लोकल मिनिमम होते हैं, लोकल समझ, लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, बिकॉज ऐसा हो सकता है उस फंक्शन की और भी वैल्यूज हों जो उससे बड़ी हों। लोकल मीन्स उस लोकलाइज रीजन में एक दिए गए छोटे से इंटरवल में उसकी वैल्यू मिनिमम। सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका, आपको एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है x इक्वल टू -1 पर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कांस्टेंट है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, आपको जो फंक्शन दे रखा है ये कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 पर, 1 पर ये कंटिन्यूस है, ठीक है, -1 पर सॉरी। तो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या कैसे डिफाइंड है, कि उसकी लिमिट, फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पर इक्वल होनी चाहिए उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल एट दैट पॉइंट, एट द सेम पॉइंट आई मीन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन की सिंपल x इक्वल टू -1 पर जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, x इक्वल टू -1 ये है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, k है, तो हो जाएगी। एंड देन वी विल फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है, एट द पॉइंट एज वी आर अप्रोचिंग, एज द x अप्रोचिंग टू -1। तो k पर तो -1 पे इस फंक्शन की वैल्यू होगी k, और लिमिट क्या आ जाएगी। अब लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले हम सीधे पुट कर सकते हैं, तो यहाँ आएगी 0/0। तो लिमिट इसकी 0/0 वाली मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और ये फॉर्म ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सा हमें रीअरेंज करना है, सो दैट वी कैन फाइंड द रियल वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो x अपॉन x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, सिंपली x माइनस 3 बचेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से एज x लिमिट x टेंडिंग टू -1 पर x माइनस 3 की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आ जाएगी, सिंपली इसकी वैल्यू यहाँ पर सिंपली -1 रख दो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी -4। अब बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूस है x इक्वल टू -1, तो यहाँ पे लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, तो इसका मतलब क्या है, -4 k इक्वल टू -4, तो k की वैल्यू -4 होगी। तो
के की वो वैल्यू कौन सी है जहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस है, वो है माइनस, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर इस फंक्शन की हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो पहले क्या करते हैं, इस फंक्शन को थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, मतलब अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। अभी जीरो पर ये है, अब हमें पता नहीं, नहीं जीरो पर क्या नहीं है, जीरो हमें चेक करनी है। तो ये फंक्शन पूरा डिफाइंड है ओवर द रियल नंबर लाइन ऐसे। इसको हम क्या करते हैं, जीरो, ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन आपको पता होगा कि जब x की वैल्यू जीरो होती है तो मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू माइनस हो जाती है, राइट, सो दैट द रिजल्टेंट वैल्यू विल कम पॉजिटिव। तो यहाँ पे माइनस एक्स रख देंगे फॉर एक्स लेस देन जीरो, तो इट विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर। अब फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर। एफ एक्स हो जाएगा आपका एफ एक्स इक्वल टू, सो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन जीरो, और एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये आपका फंक्शन डिफाइन हो गया। अब क्या है, देखो डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। एक फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबल होगा, उसके लिए कंडीशन क्या है कि उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर सेम होना चाहिए। तो हम वही करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस फंक्शन का निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोले तो जीरो के नेगेटिव साइड में, जीरो के नेगेटिव साइड में फंक्शन कैसे डिफाइंड है, वो ऐसे। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में और जीरो पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो क्या है, जीरो। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन की एट एक्स इक्वल टू एट द सेम पॉइंट मींस जीरो पर हम इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब जीरो से बड़ा पॉइंट हो तब फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एज एक्स स्क्वायर। उसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके हम एक्स की वैल्यू जीरो देंगे, देन वी विल फाइंड द we will get the we will get this the right hand derivative of the function at x equal to zero। thus तो हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही फंक्शन की क्या है, फाइनाइट एंड दैट इज जीरो। तो इसका ये इंप्लाई करेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन को पहले अच्छे से डिफाइन करना है एंड देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, एंड देन उसका हमें क्या करना है कि उन दो सेम है या नहीं है, फाइनाइट है या नहीं है देखना है, फाइनाइट है और सेम होनी चाहिए तब वो डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पर फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ अ प्लांट विद रिस्पेक्ट टू द टू विच द प्लांट इज एक्सपोज टू सनलाइट is given by y equal to 4x square, 4x minus half x square and x is the number of days, ठीक है। ये है, तो हमें क्या करना है, फर्स्टली इसके दो पार्ट हैं। दो पार्ट क्या है, फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट। सनलाइट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट निकालनी, मतलब डी वाई वो टी एक्स निकालना। मतलब रेट ऑफ ग्रोथ में समझ रहे हो ना, हाइट में कितना चेंज आ रहा है। तो हाइट यहाँ वाई है और किसके रिस्पेक्ट सनलाइट, तो सनलाइट नंबर ऑफ डेज वहाँ पर आ जाएगा, तो एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई वो डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो डी वाई वो डी एक्स हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन टू। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली आपका क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स एक्स माइनस फोर। अब हमें सेकेंड पार्ट था कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या है प्लांट की, एंड वो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज क्या है, वो डेज नंबर ऑफ डेज क्या है जब हाइट ऑफ द प्लांट विल बी मैक्सिमम, व्हेन द हाइट ऑफ द प्लांट विल बी मैक्सिमम। तो उसके लिए क्या है, हाइट ऑफ द प्लांट विल बी मैक्सिमम मतलब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट हाइट will of course be zero at that maximum height। तो dy वो dx क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या कह सकते हैं, सिंपली क्रिटिकल पॉइंट हमें निकालने हैं, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब हमें चेक करना है क्या इस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है, मतलब y की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी या नहीं होगी। तो कैसे चेक करेंगे, सिंपली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम एम्प्लॉय करेंगे, तो यहाँ पर डी टू वाई और डी एक्स टू इक्वल टू माइनस वन आया, ठीक है। माइनस वन मतलब जीरो से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, वाई इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू फोर, फोर पर वाई मैक्सिमम है, राइट, सही हो गया। हिंस इसका मतलब क्या है कि इन 4 days द प्लांट विल अटेन इट्स मैक्सिमम हाइट, समझ रहे हो। तो 4 दिनों में प्लांट जो है अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। अब हाइट मैक्सिमम क्या है, इसमें सिंपली आप जो एक्सप्रेशन ऊपर y का है 4x माइनस एक्स अपॉन टू वाला, उसमें x की जगह 4 रख दो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। मतलब प्लांट की मैक्सिमम हाइट है 8 एंड वो कितने दिनों में इसको अचीव करेगा, 4 दिनों में। जब उसको हम 4 दिन सूरज में रखेंगे, सूरज की रोशनी में रखेंगे, तब वो इतनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि ए टू पावर टी प्लस वन बाई टी को डिफरेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस वन अपॉन टी की पावर ए, होल पावर ए के रिस्पेक्ट में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए की पावर टी प्लस वन बाई टी को हम मान लेते हैं वाई, और टी प्लस वन बाई टी की होल पावर को मान लेते हैं, होल पावर ए को मान लेते हैं एक्स, ठीक है। वो एक्स वाई कुछ और भी कर सकते हैं, मतलब हाँ ठीक है, मैंने इसको क्योंकि इंडिपेंडेंट इसके रिस्पेक्ट में करना है इसलिए इसको एक्स माना है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, डी बाई ओवर डी एक्स देन, ठीक है, जैसे हमने माना है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर देखो एक चीज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर टी जो है वेरिएबल है, टी वेरिएबल है दोनों में, राइट। एक्स और वाई को हमने एक वेरिएबल के रूप में लिखा है, दैट इज टी। तो ये एक पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन टाइप का है। तो हम यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी टी फाइंड आउट करेंगे, डी एक्स ओवर डी टी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देन वहां से हम डी एक्स ओवर डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे।
तो पहले हम dy वो dt निकालते हैं, मतलब a टू पावर t प्लस 1 अपॉन t को हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है, a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है, उसको हमें याद रखना पड़ेगा। वो होता है a की पावर x इंटू लॉग ऑफ x, ठीक है, सॉरी लॉग ऑफ a। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंपली आपका a की पावर t प्लस 1 अपॉन t इंटू लॉग a। अब t प्लस 1 अपॉन t का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy ओवर dt इक्वल टू a की पावर t प्लस 1 अपॉन t इंटू लॉग a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है dx ओवर dt। dx ओवर dt क्या है, dy dt ऑफ t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर की पावर होल a, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे, ये देखो ये जो a है ना, ये a कांस्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर हम जो डिफरेंशिएशन एम्प्लॉय करेंगे वो क्या है, dy dx ऑफ x पावर n वाला इक्वल टू क्या होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। तो इसको हम यूज करेंगे, ये हो जाएगा a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी की पावर n माइनस वन, मतलब पावर एक कम हो जाएगा n। ये यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन है, राइट। तो t प्लस 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन अगेन होगा तो ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब हमें निकालना है dy ओवर dt dx, सॉरी dy ओवर dx हमें निकालना है। तो dy ओवर dx को हम क्या लिख सकते हैं, dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। dy ओवर dt की जो वैल्यू हमने पीछे निकाली उसको लिख लेंगे, एंड dx ओवर dt की वैल्यू ये लिख लेंगे ऊपर से, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये वाला एक्सप्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये दोनों में ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में तो कट जाएगा, ठीक है। और जो बाकी एक्सप्रेशन बचा उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो a वाला है, a यहाँ पर बेस सेम है तो जो पावर है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी सिंपली, तो यहाँ माइनस वन आ जाएगा और आप ऐसे ही छोड़ दो बाकी, ठीक है, इतना ही काफी है। तो यहाँ से हमें डी वाई ओवर डी एक्स आपका आ गया, ठीक है। टी प्लस वन पॉइंट टी की जो वैल्यू रख दी मैंने एक्स पावर वन पॉइंट है, तो ये पावर इसके नीचे आ जाएगी सिंपली, ठीक है। तो ऐसे भी लिखा सकता है। और अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को हम कैसे करेंगे देखो। सेकंड पार्ट आपका यहाँ पर एक्स पावर वाई की पावर एक्स प्लस वाई की एक्स पावर वाई प्लस एक्स पावर एक्स इक्वल टू ए टू पावर। हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, डी वाई और डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पर देखो वाई का भी नीचे बेस है और यहाँ पर आपका पावर में है, तो ये थोड़ा सा सीधे इसको नहीं किया सकता है, तो हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं यहाँ पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो उसके लिए हम u इक्वल टू मान लेते हैं एक्स पावर वाई, वाई की पावर एक्स, और v इक्वल टू एक्स पावर वाई, और w इक्वल टू एक्स पावर एक्स, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो वहां से क्या मिल जाएगा हमें, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू इट पावर ए। इट पावर ए कॉन्स्टेंट है, दोनों a और b दोनों कॉन्स्टेंट है, तो उसको ऐसे रहने दो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लो उसको, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स इक्वल टू जीरो। हमें अब क्या करना होगा, u डी ओवर डी एक्स और डी वी ओवर डी एक्स और डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स को सेपरेटली फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमने पीछे से सपोज किया, लेट किया है कि u इक्वल टू एक्स पावर वाई की पावर x। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, टेक लॉग बोथ साइड्स वी गेट। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग u इक्वल टू हो जाएगा लॉग y की पावर x, और x को आगे ले लो तो हो जाएगा आपका x इंटू लॉग वाई। ये कैसे आया, ये वाले रिलेशन से, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, हो जाएगा log u इक्वल टू 1 अपॉन यू डी ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स का करेंगे तो 1 आएगा, log u ऐसे आ जाएगा, log y, मतलब यहाँ पर दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन और प्रोडक्ट रूल जो है ना वो वाला यूज करेंगे, और प्लस वाई एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। ओके, इसको आप u से हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो d ओवर dx की वैल्यू है u इंटू लॉग y प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। अच्छा, और u की वैल्यू यहाँ पर रख दो, y की पावर x, और बाकी वैसे आ जाए, तो du ओवर dx आपका निकल गया। ऐसे हम dv ओवर dx निकालेंगे, दो साइड लॉग ले लो तो ये आ जाएगा, और दो साइड लॉग ले लेंगे तो ये आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली 1 अपॉन v इंटू डी वी ओवर डी एक्स, और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो ये अगेन हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू v से आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा log x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर वाई, राइट, v जो है आपका, और बाकी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स हम मतलब जो w है, w से डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो दोनों साइड लॉग ले लो, सेम प्रोसेस है, ठीक है। दोनों साइड लॉग लो एंड देन डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन वही प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगेगा, और यहाँ पर लॉग का रूल लगेगा 1 अपॉन डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन, और w से क्रॉस प्रोडक्ट करो तो w इंटू वन प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स पावर एक्स इंटू लॉग वन प्लस लॉग एक्स, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, डी यू इस सब की जो वैल्यूज़ है, डी ओवर डी एक्स, डी वी ओवर डी एक्स और डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स की जो वैल्यू है वो हम रख देंगे, ये जो हमारी इक्वेशन मिली थी 1, राइट? इक्वेशन ये वाली जो मिली थी 1, इसमें रख देंगे उनकी वैल्यूज़, ये हमने रख दी, ठीक है? जैसे 3 सेपरेटली। अब हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई क्यों किया, इसको ऐसे क्यों छोड़ा? इसको हमने इसमें मल्टीप्लाई क्योंकि हमें डी वाई ओवर डी एक्स को अलग करना है, जो कि दोनों में ही है और यहाँ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट किया, तो इससे यहाँ मिलेगा, इतना ही मिलेगा और इसको, ये वाले एक्सप्रेशन को केवल हम राइट हैंड साइड में ले जाएँगे। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है? ओके। अभी हम क्या करेंगे, जो डी वाई ओवर डी एक्स है जिस टर्म में, उसको कॉमन निकालेंगे और बाकी जो बचा उसको राइट हैंड साइड में ले जाएँगे, तो साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ हमने कॉमन निकाला तो ये जो बचा है ना, इससे डिवाइड कर देंगे राइट हैंड साइड को, तो हमें मिलेगा कुछ ऐसा, जो डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म इक्वल टू मिलेगा इतना। और यही माइनस आपने कॉमन निकाले, यही आपका रिजल्टेंट है या रिजल्ट है, ठीक है? यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो इसको अच्छा, अभी आपका क्या है, ये एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, जब x आपका माइनस हाफ टू क्लोज इंटरवल माइनस हाफ टू हाफ बिलोंग करता है, ठीक है? ओके, तो y इक्वल टू आपका दे रखा है यहाँ पे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और x बिलोंग कर रहा है माइनस हाफ टू हाफ, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो आपने 11th में ये एक्सप्रेशन पढ़ा होगा साइन थ्री थीटा इक्वल टू इतना, तो यहाँ हम x की जगह साइन थीटा रख दें, तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस तरीके का मिलेगा। तो इसकी जगह हम 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा जो होता है वो 3 sin 3 थीटा होता है, राइट? तो ऐसे इसको रख देंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, जस्ट टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, राइट? ऐसा बस डायरेक्टली करने में प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं बट काफ़ी लेंदी हो जाएगा देन आफ्टर डूइंग द सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक्स इक्वल टू साइन थीटा पुट किया तो एक्स थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब जो एक्स है आपका वो माइनस हाफ टू हाफ बिलोंग कर रहा है, तो थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, वो थीटा बिलोंग माइनस पाई बाय सिक्स टू पाई बाय सिक्स। क्यों? बिकॉज साइन इनवर्स माइनस हाफ होता है माइनस पाई बाय सिक्स और साइन इनवर्स हाफ होता है पाई बाय सिक्स। 60 पर ना सॉरी 30 पर साइन की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। और फिर वो माइनस वाला वो देख सकते हैं, ठीक है? ओके, माइनस बाहर आ जाता है। अब देखो तो इसका मतलब जो थ्री थीटा होगा, थ्री थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, जो कि आपकी साइन की प्रिंसिपल रेंज डोमेन है, राइट? तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसमें साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए ये साइन में एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये इसको कट कर देगा, एक हिसाब से कह सकते हैं, या उसको नलीफाई कर देगा, तो वाई इक्वल थ्री थीटा आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू हम सिंपली साइन इनवर्स एक्स यहाँ से रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा थ्री साइन वाई इक्वल थ्री साइन थीटा, साइन एक्स सॉरी। ओके, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, y इक्वल साइन थ्री साइन एक्स आ गया, तो y इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको साइन इनवर्स का जो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में, वो याद रहना होगा या करना होगा। तो होता है सिंपली वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम रख देंगे, तो डी वाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन है, ठीक है? ओके, तो आई होप आपको आपको ये समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसी का नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जहाँ x आपका ओपन इंटरवल 0 टू 1 बिलोंग करता है। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है? ओके, अब इसको भी आप वैसे डायरेक्टली कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट इसको हम सिंप्लीफाई करके करें तो दैट विल बी ऑफ ग्रेट सिंप्लीफिकेशन और ईजियर, वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x equal to tan theta पुट करते हैं। अब how do I know that I need to put here tan theta instead of other trigonometric functions or even other functions substitutions? Because cos टू थीटा इक्वल टू होता है वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है? तो y इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है? अब इसकी जगह हम रख सकते हैं cos टू थीटा, तो और cos से cos, अब देखो जो आपका x है वो जीरो टू वन बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से थीटा कहाँ बिलोंग करना कर रहा था 0 टू पाई बाय 4। कैसे? क्योंकि साइन tan 0 की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0, tan इनवर्स 1 की वैल्यू यहाँ पर 1 पर जो x की वैल्यू हम 1 रख दें तो tan इनवर्स ऑफ 1 कितना आ जाएगा, वो पाई बाय 4 आएगा। तो यहाँ पर tan पाई बाय 1 होता है पाई बाय 4 का। अच्छा, तो साइन इनवर्स, ओके, तो यहाँ से इसका अब हाँ, तो टू थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, जब थीटा आपका 0 टू पाई बाय 4 बिलोंग करे तो टू थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 0 टू पाई बाय 2। अब जो कॉस का आपका प्रिंसिपल डोमेन होता है ना, वो 0 टू क्या होता है, 0 टू पाई होता है, ठीक है? 0 टू पाई होता है, और 0 टू पाई बाय 2 तो 0 टू पाई का सबसेट है, मतलब 0 टू पाई बाय 2 में कॉस का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो कॉस इन्वर्स है वो कॉस को नलीफाई कर देगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका टू थीटा, राइट? और थीटा इक्वल टू क्या था आपका, थीटा इक्वल टू था tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, तो यहाँ पर y इक्वल टू आ गया टू tan इनवर्स x। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम tan इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये dy ओवर dx इक्वल टू क्या आ गया, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है?
सो ऐसा ओके। तो सेवंथ क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स बार एक्स, और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले y इक्वल जो दे रखा है वो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब dy बाई डी एक्स इसको पूरे को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, बिकॉज यहाँ पे देखो कोई y इम्प्लिसिट मतलब मिला हुआ नहीं है, तो ये साफ साफ है, सीधे सीधे इसको डिफरेंशिएट करोगे। तो जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसमें इसमें चारों में अलग अलग हो जाएगा। अब कॉस एक्स स्क्वायर को करेंगे डिफरेंशिएट, तो कॉस का क्या होता है, साइन होता है, और एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। और 2x का अभी यहाँ पर क्या आएगा, चेन रूल आएगा, तो 2x एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का करेंगे तो 2 कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा। ठीक है, अभी करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर का, तो पहले कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो जैसे यहाँ है ना, कॉस एक्स स्क्वायर का करा, कॉस एक्स स्क्वायर का करा, कॉस स्क्वायर एक्स का करा, तो वैसे पहले इसका करोगे, अभी एक्स स्क्वायर को भूल जाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपली 2 कॉस एक्स स्क्वायर, एंड फिर साइन मतलब ये आगे आ जाएगा, तो 2 कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, एंड देन कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन, अब साइन एक्स स्क्वायर जो है वही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे, 2x आ जाएगा, चेन रूल है ना यहाँ पर। ओके, अभी क्या होगा, कॉस एक्स बार एक्स का करेंगे, तो कॉस एक्स बार एक्स का करेंगे तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और एक्स बार एक्स ऐसे रहेगा, तो एक्स बार एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे हम अलग से, बिकॉज ये दोनों में इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगेगा। तो नाउ यहाँ पे हम करेंगे, लेट कर लिया एक्स बार एक्स इक्वल टू यू, तो दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो लॉग यू इक्वल टू हो जाएगा एक्स लॉग एक्स, अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 1 अपॉन यू डी ओवर डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस फर्स्ट का करेंगे तो यू हो जाएगा, एक्स का करेंगे यू इंटू लॉग एक्स, एक्स कैसे रहेगा, लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो हो जाएगा सिंपली आपका यू से क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो यहाँ हो जाएगा एक्स बार एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है, जो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया ना, उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे वो लास्ट वाली इक्वेशन में, डी वाई ओवर डी ओ एक्स की फॉर्म में, तो यहाँ पे सिंपली इतना वाला, तो ये वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट, केवल ये पार्ट वहाँ से लास्ट वाला उसमें से है, और बाकी सेम है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा कंसाइजली लिखना है, इसको तो ऐसे रख दो सिंपली, और इसको लिखते हैं 2 sin x cos x होता है sin 2x, राइट, तो ऐसे लिख दो, और 2 यहाँ से निकालो, 2 sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर, इसको भी हम अभी x स्क्वायर को थीटा मान लो, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल हो जाएगा sin 2 थीटा, तो यह sin 2 x स्क्वायर सिंपली, और बाकी वैसे रहेगा 2x, 2 बाकी बचेगा वहाँ पे, और ये x को आगे लिख लो, एंड साइन एक्स बाय एक्स इंटू लॉग 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये आपका आ जाएगा डी वाई डी एक्स का जो डिफरेंशिएशन या वाला फॉर्म आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे, होप आपको समझ में आया होगा। का एक जिसका एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू इतना। ठीक है, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अब सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हैं, एक तो सीधे इसको रेशनलाइज कर दो, ठीक है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके कर सकते हैं, और ये दूसरा तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक, जो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर की हम cos 2 थीटा रख दें। अब cos 2 थीटा ही रखा क्यों, ये इसका रीजन ये है क्योंकि 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा का जो एक्सप्रेशन होता है वो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, तो यहाँ से हमें थीटा क्या मिलेगा, यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा लें तो 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये हो गया। अब यहाँ पे सीधे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है, ऐसे सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। अब ये अंडर रूट को हम थोड़ा हटा लें तो ये आ जाएगा रूट टू यहाँ से पूरा नीचे ऊपर कट जाएगा, ये इसको काट देगा पूरा, मतलब पूरा कॉमन है क्या कटेगा, हाँ। तो पहले इसको कॉमन लेंगे, फिर रूट टू कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा से ऊपर नीचे हम डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है आपका टेन थीटा, और 1 को हम 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं। अब मैंने क्यों लिखा है ऐसा, जस्ट टू इसको थोड़ा सा एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाने के लिए। तो अब ये 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b का फॉर्मूला आ गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 थीटा प्लस पाई बाय 4, तो 10 से 10 कट जाएगा, आपका बचेगा थीटा प्लस पाई बाय 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, थीटा प्लस पाई बाय 4। अभी हम क्या करेंगे, तो ये थीटा की वैल्यू वहाँ से रख देंगे, पीछे जो हमने लिया था आया था हाफ इंटू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाय 4। अब डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है हमें, हमारा अल्टीमेट मोटिव ये है, तो उसकी जगह हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसको करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो सिंपली आपका करना होगा हमें केवल कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर को हाफ बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स को करेंगे ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो इसको आप करेंगे यहाँ पर, बिकॉज जो वेरिएबल है यहाँ पर इट्स लाइक अ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, तो इसको हम
चेन रूल से यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन को हम चेन रूल से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो यहाँ पर करेंगे, पहले कॉस इनवर्स का होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, एंड देन फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2x आ जाएगा। तो इसको सिंपल करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स पावर 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको दे रखा था y इक्वल टू दिस मच। ठीक है? अब आपको प्रूफ क्या करना था? ये वाला एक्सप्रेशन प्रूफ करना था। अभी हमने पहले क्या किया, फर्स्टली यहाँ पर देखो dy ओवर dx है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? dy ओवर dx निकालना पड़ेगा। फिर dt ओवर dx2 है, तो ये भी हमें निकालना पड़ेगा, या ऐसे इन्वॉल्व करते हुए इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो ओके, पहले हम क्या करें, dy ओवर मतलब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा सिंपली। अब यहाँ पर क्या है, ये समथिंग कुछ क्या है, यहाँ पावर रूल भी लगेगा। दो चीज़ें हैं, dy dx ऑफ लेट्स से x पावर वाला जो n है, वो वाला रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा n x पावर n माइनस 1। ठीक है? तो ये वाला रूल लगेगा, एंड बिकॉज़ अंदर ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है? कंपोजिट फंक्शन तो अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देन मल्टीप्लाई करके चेन रूल लगा के, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर किया, पहले इस पूरे का किया तो इतना आया, ठीक है? n आगे आ गया और पावर 1 कम हो गई। अब जो अंदर बचा चेन रूल से, वो इसका करेंगे, ठीक है? तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो ये तो आ गया, एंड इसको करेंगे तो एक्स को करेंगे 1 आएगा, और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को करेंगे तो 2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पर भी अगेन चेन रूल लगेगा। यहाँ पर कौन सा वाला वो यूज किया है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डी वाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स जो होता है, वो होता है आपका 1/2 अंडर रूट एक्स, ऐसा होता है। तो ये यहाँ पर लगा है, ठीक है? एंड देन हम क्या करेंगे, 1 प्लस टू एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ऊपर आएगा 2x, ठीक है? ओके, अभी इसको मैं यहाँ पे इस पार्ट से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये न्यूमरेटर को करके एलसीएम लेके एक तरीके से कह सकते हो, बट हाँ, अब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है, मतलब इनका बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे और पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे n-1, तो n प्लस 1 से -1 कटेगा, यहाँ पे n आ जाएगा, n इंटू यहाँ पर जो हो जाएगा x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर होल n अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन वाई। अब यहाँ पर देखो ये जो है इतना पोर्शन y है, तो इसको हम y लिख सकते हैं, एन ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे अंडर रूट में 1 प्लस वाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना है, हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने, अब देखो सीधे हम डी टू वाई और डी एक्स निकालने के लिए यहाँ से इसको डिवीजन रूल लगा के डिफरेंशिएशन का निकाल सकते हैं, बट बेटर ये है कि इसको थोड़ा और अच्छे से करें कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, इसका इधर प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये। अब ये अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है? तो जो हमें मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस कदर, ठीक है? यहाँ पर अब देखो ये यहाँ पे हो गया ऐसा, एंड स्क्वायर स्क्वायर रूट ले जाएगा और यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा, एंड यहाँ ऐसे। अब दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और यहाँ पे वाई स्क्वायर है। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट रूल है डिफरेंशिएशन का, वो लगेगा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे आ जाएगा सिंपली आपका वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 2y आएगा, एंड देन y का अलग से। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो मिला है हमें, यहाँ पर 2 मिला है, 2 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। मतलब पूरी इक्वेशन में दोनों साइड 2 है, तो यहाँ पर 2 कट जाएगा, एंड यहाँ पर देखो dy और dx dy और dx है 2 बार प्रोडक्ट में, यहाँ पर भी 2 बार है, यहाँ पर भी यहाँ 1 बार है, यहाँ पर भी 1 बार है। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, 2 dy और dx से डिवाइड कर देता हूँ। तो जो हमें मिलेगा वो ये है, हमें मिलेगा ये, ठीक है? यहाँ से 1 कटा dy और dx और 2 कट गया तो x dy और dx बचा, प्लस यहाँ पर 2 dy और dx एक्स्ट्रा था, तो बचा यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इक्वल टू एन स्क्वायर वाई, क्योंकि यहाँ पर से भी 2 dy ओवर dx कट गया। तो आपका इसको हम थोड़ा इसको आगे लिख लो, यही हमें प्रूफ करना था। तो इसको हमने प्रूफ कर दिया, यहीं से आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है? सो ऐसे कर लेंगे, होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, तो आपको दे रखा था एक ग्राफ दे रखा है स्पोर्ट फील्ड का, वो आपका इलिप्टिकल है, तो ऊपर दे रखा है इसे, ठीक है? तो अभी हमें एक डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, या मान लिया कि डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर सोर्स ऑफ फील्ड जो इसके अंदर बनाया जाएगा, वो क्या है, एल इक्वल टू है एल और बी, एल इक्वल टू आपका 2x दे रखा है और बी आपका 2y दे रखा है। तो बिकॉज जो सोर्सर फील्ड है और जो रेक्टेंगुलर स्पोर्ट फील्ड है वो आपके एक्स वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हैं, तो हम क्या कहेंगे, इसकी इसकी लेंथ आपकी 2x है तो x इधर होगी और x इधर होगी, 2y इसकी ब्रेथ है तो 2y y ऊपर होगा और y नीचे, ऐसे करके। तो एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, x y, यहाँ पर माइनस एक्स कॉमा वाई, यहाँ पर माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ पर माइनस वाई एक्स कॉमा माइनस वाई, ऐसे, और उनको भी छोड़ दो। मतलब एक्स कॉमा वाई जो आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड सोर्सर फील्ड का जो वर्टेक्स है, वो आपके इसको इलिप्टिकल स्पोर्ट फील्ड को सेटिस्फाई करेगा, उसमें होगा। तो इसको हम यहाँ पर कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे जो इलिप्टिकल सपोर्ट फील्ड सिमेट्रिकल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अबाउट एक्स वाई एक्सिस, सो ये वाला पॉइंट जो होगा एक वर्टेक्स है, वन ऑफ द 4 वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड लाइंग ऑन द स्पोर्ट फील्ड बाउंड्री ग्राफ। तो इसमें ये जो कि ग्राफ है स्पोर्ट फील्ड का, उसकी बाउंड्री पर लाई करेगा, मतलब
एक्स और वाई इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब हम यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे। यहाँ पॉजिटिव क्या है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अच्छा, अभी हमें इसका फर्स्ट पार्ट क्या था, हमें एरिया फंक्शन फाइंड आउट करना था ax। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ क्या है 2x है और ब्रेथ क्या है 2y है, तो ये हो जाएगा 4xy, राइट। अब हमें केवल इसको x के टर्म में ही करना है, तो y को जो पीछे हमने किया है ना, यहाँ पे y को लिखा है b अपॉन a इंटू अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो ये जो हो जाएगा आपका ax जो आएगा वो सिंपली आ जाएगा ऐसे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b अपॉन a इंटू एक्स इंटू अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड आउट करना है क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द एरिया फंक्शन। एरिया फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हमें a प्राइम ऑफ x निकालना पड़ेगा। ठीक हो गया। a प्राइम ऑफ x मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो 4b माइनस 4b अपॉन a वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन ऐसे। तो आई मीन देखो, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड फंक्शन ऐसे ही, फर्स्ट फंक्शन ऐसे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी इसका जो होगा हम यहाँ प्रोडक्ट कर देंगे तो इसको अंडर रूट हट जाएगा, सिंपली इसका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका एरिया फंक्शन का जो डेरिवेटिव आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमें निकालना है क्रिटिकल पॉइंट्स। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या होता है, एरिया फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है 0 हो जाएगा, तो इसको 0 इक्वेट करेंगे, एंड देन a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट 2। ठीक हो गया। द रिक्वायर्ड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ ax आर क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस a अपॉन रूट 2। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, थर्ड पार्ट जो इसका है, हमें वो रेक्टेंगुलर फील्ड के डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं, रेक्टेंगुलर सॉफ्टवेयर फील्ड के डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं 2x 2y, जब आप जो इस एरिया को मैक्सिमाइज करे। ठीक है, तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा जो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आए ना, किस क्रिटिकल पॉइंट पर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है उसको यूज करेंगे। दो पार्ट है इसके, तो फर्स्ट डेरिवेटिव से हम इसको करेंगे तो क्या आएगा आपका, हमें किसी पॉइंट पर चेक करना है कोई फंक्शन मैक्सिमम है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक पॉइंट लिया जो a अपॉन रूट 2 के लेफ्ट में हो, राइट। तो ये a अपॉन रूट 3 जो होगा इसके लेफ्ट में होगा। जैसे आप यहाँ पर ले लो a अपॉन रूट 2, तो हमें इससे एक छोटा लेना है, तो उसके लिए डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, बड़ा कर दो, तो हो जाएगा a अपॉन रूट 3। अब यहाँ पर हमें इससे एक बड़ा नंबर लेना है, तो न्यूमरेटर को छोटा कर दो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इट्स लाइक हाँ, उसके लिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं 4a अपॉन 5। ठीक है, जैसे 4 से आप 5 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, वो आता है आपका अप्रॉक्स हाउ मच, 0.6 कितना आएगा, हाँ, ये आएगा आपका पॉइंट 1.25 आ जाएगा, 1.25, जो कि आपका 1.41 से छोटा होता है, क्योंकि अंडर रूट इसकी जो वैल्यू होती है ना इतने की, वो होती है वैल्यू आपकी 1.414 ऐसे करके होती है, और इसकी वैल्यू जो होगी इतने की वैल्यू हम उसको लाइक डिवाइड करेंगे, 5.4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी, 1.25 होती है, राइट। तो ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर इससे बड़ा हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या लिया, a अपॉन रूट 3 लिया, उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो मिलता है पॉजिटिव नंबर, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है। अब हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब उसके लिए हमने एक पॉइंट लिया राइट हैंड में 4.5 a, तो इसके इस यहाँ वैल्यू हम जब निकालते हैं x की जगह 4 a अपॉन 5 रखने पर, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव आ रही है, ये नेगेटिव आ रही है, राइट। तो नेगेटिव आई तो इसका मतलब क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। अब किसी पॉइंट के लेफ्ट हैंड में जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, ठीक है, इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड में डेरिवेटिव पॉजिटिव है और राइट हैंड में नेगेटिव है, मतलब पहले इंक्रीज हो रहा है फिर घट घट रहा है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो यहाँ मिलेगा हाँ मैक्सिमम। इसके हिसाब से मतलब ये पॉइंट हो गया एक्स की इस वैल्यू के लिए फंक्शन जो है ए एक्स वो मैक्सिमम है, ये हमारा हो गया। सो ओके, एंड यहाँ पर हम माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन रूट 2 रखें, तो वो उससे भी सेम ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ एक्स आपका साइन से इंडिपेंडेंट है। ओके, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम होगा, बट उसे चेक करने की जरूरत नहीं, एक ही काफ़ी है, तो एक्स की एक वैल्यू काफ़ी है। ओके, सो द रिक्वायर्ड डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएंगे, जो जो एरिया को जो इसके एरिया को मैक्सिमाइज करें, वो हो जाएगा एल इक्वल टू एक्स, अब टू एक्स, एक्स की क्या रखेंगे हम, ए अपॉन रूट टू, तो 2 इंटू ए अपॉन रूट टू, इससे कटेगा तो आपका टू रूट टू ए आ जाएगा, और बी इक्वल टू क्या है, टू वाई, तो यहाँ पर अब हम देखो वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन ए अंडर रूट में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स की वैल्यू रखेंगे ए अपॉन रूट टू, उसको सॉल्व करेंगे तो आपका रूट टू बी आएगा, तो ब्रेथ आपकी आ जाएगी रूट टू बी और लेंथ आ जाएगी रूट टू इंटू ए। ओके, तो ये हो जाएगा। अब आपको यदि ये करना है या तो इसको कर सकते हैं, या आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमने कैसे किया इसको, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए यहाँ पहले सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ए प्राइम एक्स का।
ठीक है, ए एक्स का। तो ए एक्स का हम सेकंड डेरिवेटिव प्राइस कैसे निकालेंगे? ए प्राइम एक्स को एक बार फिर डिफरेंशिएट करके। तो ये हमने क्या किया, डिवीजन रूल लगा के यहाँ पर इसको डिवीजन रूल से लाइक मतलब पूरे उसको डिवीजन रूल से डिफरेंशिएट किया, तो आपका ये आया इतना। एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, लास्ट में हमें मिलेगा ए डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू इतना। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हैं इसमें, जो समझ में ना आए पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम है या नहीं है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे ए अपन रूट टू रख देंगे। ए अपन रूट टू रखेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे, नेगेटिव। इसकी वैल्यू नेगेटिव है। अब मतलब किसी सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू किसी पॉइंट पर नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन है ए एक्स वो उस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। ये सेकंड डेरिवेटिव डेरिवेटिव टेस्ट कहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रिक्वायर्ड डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर सोर्स ऑफ फील्ड क्या हो जाएंगी, 2x l इक्वल टू x। एक्स की जगह a अपन रूट टू रखो, जो जहाँ पर एरिया आपका मैक्सिमम हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा, l इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इक्वल टू टू रूट टू इंटू ए। और ऐसे हम ब्रेथ निकाल लेंगे रेक्टेंगुलर सोर्स ऑफ फील्ड की, वो क्या हो जाएगा आपका 2y। और y की वैल्यू b अपॉन ए एंड रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर रख देंगे। x की वैल्यू यहाँ पे a अपॉन रूट टू रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट टू इंटू बी आ जाएगा इसकी ब्रेथ सोर्स ऑफ फील्ड की। तो ये उसकी डायमेंशन सोर्स ऑफ फील्ड की आ जाएगी, जिससे आपका उसका एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी लेंथी था बट अच्छा था। आपको दे रखा था, एक विंडो दे रखी थी। ठीक है, ये विंडो है पूरी, जिसका एक भाग है स्क्वायर, ये वाला आपका रेक्टेंगुलर पार्ट है, और ये ऊपर का पार्ट है सेमी सर्कुलर पार्ट। मतलब जो सरमाउंटेड पार्ट है ना, रेक्टेंगुलर पार्ट के ऊपर सरमाउंटेड है, सेमी सर्कल है। अब दे रखा है आपको इस पूरे विंडो का जो पेरीमीटर है वो कितना है आपका, 10 है, 10 मीटर है। सो आपको फाइंड आउट, आपको यहाँ पे जो अलग अलग पार्ट्स हैं क्वेश्चंस के, उसमें जो दे रखा है उसके हिसाब से काम करना है। इफ एक्स इक्वल टू मतलब इन जो इस रेक्टेंगुलर पोर्शन की डायमेंशन है, लेंथ यहाँ पर 2x है और ब्रेथ इसकी 2y है, तो आपको क्या करना है, x और y के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है। ठीक है, तो आपको दे रखा है डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ द विंडो आर आर लेंथ इक्वल टू 2x एंड ब्रेथ इक्वल टू 2y। ठीक है, ओके। अभी क्या है, पेरीमीटर ऑफ द विंडो सो क्या क्या हो जाएगी, सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल जो ऊपर का है, जो ये है ना, ये इसका सर्कमफेरेंस इतना प्लस ये वाली लेंथ एंड प्लस ये, मतलब 2 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ एंड 1 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड सेमी सर्कल का हाफ का पेरीमीटर कह सकते हैं, हाफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंपली सेमी सर्कल सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल एंड 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ प्लस 2 लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन। ठीक हो जाएगा। तो सेमी सर्कल का जो रेक्टेंगल सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है पाई आर। ठीक है, क्योंकि टोटल सर्कल का सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का हो जाएगा पाई आर। तो यहाँ पर आर जो है, अब एक चीज और, यहाँ पर जो इतना है, ये लेंथ है इसकी, लेंथ की रेक्टेंगल पोर्शन की लेंथ है। तो इसकी जो ऊपर से सर्कल है उसका जो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, राइट। तो सेमी सर्कल की जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ द लेंथ दैट इज एक्स। तो यहाँ से लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल विल बी एक्स। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो, तो यहाँ पे आ जाएगा सेमी सर्कल का क्या, सेमी सर्कल का तुम्हारा सर्कमफ्रेंस आ जाएगा पाई एक्स एंड जो 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ 2 इंटू 2y, ब्रेथ इज 2y एंड प्लस 2x, 2x क्या लेंथ है। इसको हम सिंप्लीफाई, अब देखिए हमारे जो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द विंडो, तो वो देखिए देखिए 10 मीटर, तो इक्वल टू 10 मीटर के हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा हम अच्छे से मतलब लिख लें, तो यहाँ x कॉमन निकालो, तो x टाइम्स पाई प्लस 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। तो ये आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड जो विंडो है, या जो दी गई विंडो का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बिटवीन x एंड y ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी सेकंड पोर्शन पार्ट है आपका, इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, कि एरिया ऑफ द विंडो क्या है, वो इन टर्म्स ऑफ हमें एक्स लिखनी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द विंडो को हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द विंडो इज सेम एज एरिया ऑफ द एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल पोर्शन। तो क्या हो जाएगा आपका, वही कहेंगे हम, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन। ठीक है, रेक्टेंगल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आर यहाँ पर देखो एक्स है, हमने फाइंड आउट किया है, और लेंथ दे रखी है 2x और ब्रेथ दे रखी है 2y, तो वहाँ पर हम रख देंगे। तो ये हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर अपॉन आर प्लस 2x इंटू 2y। इसी को हम करेंगे पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4xy, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो अब यहाँ हमें क्या करना है ना, ये ax को, ए की एक्सप्रेशन, एरिया की एक्सप्रेशन को केवल x के टर्म में लिखना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमें फर्स्ट इक्वेशन में मिली थी, जो हमने पैरामीटर निकाला था, उससे जो x और y के बीच में रिलेशन आया था, उससे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लेंगे, दैट विल बी हियर, राइट, ये आ जाएगी। और इस y की वैल्यू को ये जो इक्वेशन 2 है, एरिया की एक्सप्रेशन है, उसमें रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो आपका वो आ जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या देन, हमें मिलेगा आपका, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ द ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट ax इक्वल टू, और वो x के टर्म में होगा तो उसको ax लिख देते हैं, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 इंटू पाई एक्स, और y की वैल्यू आ गई इतनी। अब 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा आपको केवल पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 10x। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर x का, तो यहाँ हो जाएगा माइनस
एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पाई एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब पाई एक्स स्क्वायर में से हम पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 को घटाएंगे तो माइनस मतलब प्लस में आएगा, माइनस का साइन बड़े के सामने तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका एरिया का एक्सप्रेशन है इन टर्म ऑफ एक्स ओनली, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया ऑफ द एरिया फॉर द एरिया ऑफ द विंडो, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया के लिए एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमें एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए जो डेरिवेटिव टेस्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो लगाना पड़ेगा। पहले हम ए प्राइम ऑफ एक्स निकालेंगे, एरिया को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 10 - 4x - 5x, ठीक है। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा, ए प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू, अब हमें इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो एक ए प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 10/5 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, 4 प्लस 5 आ जाएगी। अच्छा, अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या वो उस पॉइंट पर मैक्सिमम है या नहीं है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं तो यहाँ जो वैल्यू मिलती है हमें केवल वो नेगेटिव वैल्यू मिलती है। इसका मतलब क्या है, ए एक्स जो है वो मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू 10/5 प्लस 4 पे। अब हम वाई के एक्सप्रेशन में एक्स की जगह 10/5 प्लस 4 रख देंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू जो आपकी आएगी, वो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे क्रॉस यहाँ पे 10 में, तो आपका 10 इंटू पाई प्लस 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 10 पहले से है, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा एन पाई प्लस 4 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 पाई प्लस 40 माइनस 4, 10 पाई माइनस 20 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व 10 पाई से 10 पाई कट जाएगा, 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 आएगा, और 4/4 इंटू पाई प्लस 4 हो जाएगा। 4 से 20 कटेगा तो 5 टाइम आ जाएगा, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 5/4 प्लस पाई, ठीक है, पाई प्लस 4, ठीक है। तो ऐसे इसको कर लेंगे, आई थिंक इट्स ईजी। तो अब इसका जो इसी का सेकंड पार्ट था, ये आपका ऐसे देखा जाए तो ए का मतलब थर्ड का ए पार्ट था, ऐसा हम कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए अब हम इसका बी पार्ट करेंगे जो ऑप्शनल है। ऑफ कोर्स आप ए वाला कर लेते हो, बी वाला ना करें। तो व्हेन द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ द विंडो आर एक्स एंड वाई, अब वहाँ पहले जो 2x और 2y था यहाँ पर एक्स और वाई कर दिया, मैंने हाफ कर दिया दोनों को। तो हम क्या करेंगे, सिंस अब क्या है, जो एरिया का एक्सप्रेशन है फॉर एल इक्वल टू 2x एंड 2y ब्रेथ इक्वल टू y, वो क्या है, ये वाला है। तो सो फॉर एल इक्वल टू एक्स एंड एल बी इक्वल टू वाई क्या हो जाएगा, वी विल रिप्लेस जस्ट एक्स इक्वल टू x/2 इन ax, ठीक है। तो हमें चेंज एक्सप्रेशन ऑफ ax क्या हो जाएगा आपका, वो सिंपली इससे कटेगा, तो आपका 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, एंड प्लस पाई स्क्वायर अपॉन पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 8 आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन होगा x के टर्म में जब लेंथ ऑफ ब्रेथ आपकी x और y है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ऐसे इसको कर लेंगे, आई गेस इट इज़ ये आपको समझ में आया होगा। तो यदि इसमें कोई डाउट है अभी भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। तो आपको दे रखा था क्यूबोइडल बॉक्स जिसका बेस आपका स्क्वायर शेप का है और इसका वॉल्यूम फिक्स है। फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम फिक्स है, तो हमें जो सर इसके डायमेंशंस दिए हैं, तो हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है जब ये मैक्सिमम हो, और फिर और डिटेल्स आपको दे रखी है। तो ये क्या रखा है, क्यूबोइडल बॉक्स है, इसका इस बेस जो है स्क्वायर का है, फिक्स एरिया इसका वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। ओके, अच्छा, अभी क्या है, डायमेंशन ऑफ द क्यूबोइडल बॉक्स क्या दे रखी है, लेंथ यहाँ पर देखिए, लेंथ ऑफ ब्रेथ आपकी एक्स एक्स है और हाइट जो है इसकी वाई है। तो वॉल्यूम को हम, वॉल्यूम फिक्स है तो वॉल्यूम को हम निकालेंगे वी मान लिया, फिक्स वॉल्यूम जो है वी मान लिया, तो लेंथ वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड क्या होता है, लेंथ ऑफ द ब्रेथ इनटू हाइट होता है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ ब्रेथ तो सेम है एक्स और हाइट आपकी वाई है, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई, और वाई यहाँ से निकाल लें तो वो वी अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि कॉन्स्टेंट है दे रखा है वी, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द, हमें सरफेस एरिया को मिनिमम करना है। यहाँ पे सरफेस एरिया मिनिमम या कह सकते हो अभी सरफेस एरिया को एक्स के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबोइडल बॉक्स क्या होता है, वो होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स, लेंथ ऑफ ब्रेथ तो सेम है एक्स एक्स, और ब्रेथ आपकी यहाँ पे रख दोगे वाई, मतलब एल की वैल्यू, एल और बी की वैल्यू एक्स रख दो और एच की वैल्यू वाई रख दोगे, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब बिकॉज हमें एस को केवल एक्स के टर्म में लिखना है, तो हम जो पीछे एक्सप्रेशन था, जो ये वाला एक्सप्रेशन आया था y इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन एक्स, यहाँ से y की वैल्यू इसमें हम रख देंगे, तो आपका जो एक्स एस का एक्सप्रेशन, सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ एक्स आ जाएगा, वो कुछ इसके तरह आ जाएगा, वो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर सिंपली हमने रखा ना, एक्स की जगह तो ऐसे रहेगा, y की जगह आपको क्या लिखना है, v अपॉन एक्स स्क्वायर रखना है, ठीक है। तो यहाँ रखा तो यहाँ आ जाएगा, इस एक्स से एक्स कटेगा, एक एक्स बचेगा तो 2v अपॉन एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2v अपॉन एक्स, ये आ जाएगा, बस हो गया। तो ये आपका वो एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या करना था, ds ओवर dx निकालना था, ds ओवर dx निकालना है, तो ds ओवर dx मतलब क्या हो गया, सिंपली उसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x।
तो इसको हम ये एस है, एस ऑफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको क्या मिलेगा? सिंपली ये पावर देखो, ये नीचे का है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये 2x है एंड ये माइनस 2v अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ ds ओवर dx इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x माइनस v अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ds ओवर dx। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सरफेस एरिया, हमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है जब सरफेस एरिया मिनिमम हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? मिनिमम होने के लिए हम डेरिवेटिव का एप्लीकेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, ds ओवर dx। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए ds ओवर dx इक्वल 0 इक्वेट करेंगे। यहाँ से x की का यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक्स क्यूब माइनस वी इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू आएगी वी की पावर 1/3। और बस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम क्या करेंगे? चेक करेंगे क्या एक्स की इस वैल्यू के लिए जो सरफेस एरिया एस जो है एस, ये मिनिमम होगा या नहीं होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड अगेन, तो वो आ जाएगा आपका इतना। यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू वी की पावर 1.3 रख देंगे। तो आपका जो डी टू एस और डी एक्स टू की वैल्यू है वो क्या आ रखी है? वो आ रखी है पॉजिटिव। मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसका मतलब क्या हुआ? वी आपका एस ऑफ एक्स मैक्सिमम है एट एक्स इक्वल टू वी की पावर 1.3। यहाँ से हम क्या करेंगे? जो पीछे वाई इक्वल टू वी अपॉन एक्स स्क्वायर है, उसमें एक्स की जगह वाई की ये वी की टर्म में वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? y इक्वल टू भी v की पावर 1/3 आ गया, मतलब दोनों इक्वल है। मतलब मिनिमम सरफेस एरिया के केस में x और y की जो वैल्यू है वो मिनिमम है। इसका मतलब क्या हुआ? जो क्यूबॉइडल बॉक्स है वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर टाइप का, मतलब ये क्या हो जाएगा? क्यूब बन जाएगा। मतलब वहाँ पर x क्या है आपकी? x है यहाँ पर बेस की डायमेंशंस, और h क्या है, y क्या है? हाइट। मतलब बेस की वाली डायमेंशन और ये सब क्या हो जाएंगे? x हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका एक क्यूब बन जाएगा। तो मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है? यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं, मिनिमम सरफेस एरिया एक क्यूब का होता है, और मैक्सिमम वॉल्यूम कह सकते हैं वहाँ पर। वैसे मैक्सिमम वॉल्यूम तो अभी बात नहीं हुई, बट हाँ, मिनिमम सरफेस एरिया एक क्यूब का होता है। ओके, अब इसका जो सेकंड पार्ट दे रखा है ना, सेकंड पार्ट दे रखा है कि एस आपका कांस्टेंट है, और वी ऑफ एक्स वॉल्यूम ऑफ द जो क्यूबॉइडल बॉक्स है वो कुछ इस कदर दे रखा है। तो हमें क्या करना है? हमें देखना है वो एक्स की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या वो शो करना है कि एक्स की वैल्यू अंडर रूट एस अपॉन 6 होगी जब वॉल्यूम आपका मैक्सिमम हो। तो वॉल्यूम मैक्सिमाइज करने के लिए हम डी वी ओवर डी एक्स निकालेंगे। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू निकालेंगे तो एस इक्वल टू अंडर रूट एस अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट एस अपॉन 6 आ जाएगा। अब मैंने पॉजिटिव वैल्यू इसलिए ली क्योंकि एक्स आपका एक लेंथ है इसलिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करेंगे क्या जो वॉल्यूम है वो x की इस वैल्यू के लिए मैक्सिमम है या नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालने के बाद हमारा ये नेगेटिव आ रहा है इस पॉइंट पर। इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम जो है इस पॉइंट पर मैक्सिमम है। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, एक लैडर है आपका, जिसकी हाइट h है, जिसकी लेंथ h है, और एक वॉल पर टिका हुआ है ऊपर, जिसका इसका जो फुट है, लैडर का फुट वॉल से y डिस्टेंस पे है, एंड इस लैडर का जो टॉप है वो या कह सकते हो वॉल वॉल से जो सटा हुआ है उसकी हाइट क्या है यहाँ पे x है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें दे रखी हैं। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? फर्स्ट में जब आपको डिस्टेंस आपको y दे रखी है एंड ये लैडर की फुट की वॉल से, एंड वॉल की लेंथ आपको h, हाइट आपको h दे रखी है, सॉरी x दे रखी है, और लैडर की लेंथ आपको h दे रखी है, तो x और y के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, या y को h और x के टर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगा? ABC यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला ट्रायंगल है ABC, इसको राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे AB क्या है आपका? AB आपका लेंथ ऑफ द लैडर है तो वो h है, और AC आपका हाइट ऑफ द वॉल है, एंड BC आपका डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम वॉल है, तो y है। इसको हम लिख लेंगे। अब y को हमें h और x के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम इसको जो x है इसको इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे x इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल हो जाएगा h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे। अच्छा, अभी आप इसका स्क्वायर रूट ले तो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये पॉजिटिव के लिए बिकॉज y एक डिस्टेंस है या लेंथ है, इसलिए पॉजिटिव, और जो कि पॉजिटिव होती है इसलिए y का हमने पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर ले रखी है। अब हमें क्या करना है? एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल ABC को हमें एक्सप्रेस करना है x और h के टर्म में। तो ABC राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर हाफ बेस क्या आपका y है, एंड AC क्या आपका AC आपका x है। ठीक है, तो a इक्वल टू हाफ इंटू वाई इंटू एक्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू बेस, यहाँ पे जो बेस है वो क्या है? वाई है, वाई को हम लिख सकते हैं एच और एक्स के टर्म में, एच का मान एक्स स्क्वायर, और एक्स ऐसे रहेगा। तो ये सिंपली ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपका, ये एक्सप्रेशन आपने क्या कर दिया? इसको ए एरिया को, एरिया ऑफ द ट्रायंगल को, एरिया ऑफ द ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल को एक्स और एच के टर्म में लिख दिया। अब क्या करना है? यहाँ पर वी हैव टू फाइंड आउट डी वाई ओवर डी एक्स, जो सेकंड पार्ट है उसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं।
ठीक है? तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे एक आपको लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे सिंपली एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर तो ये जुड़ेगा, तो आपका सिंपली आ जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ एच स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये आ जाएगा। आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो ए डी ओवर डी एक्स को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं 0 के, तो यहाँ आपका डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो इसको हम 0 इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से हमें एच स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, या एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी हमें एच स्क्वायर अपॉन 2, और इसका स्क्वायर रूट ले तो एच इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 एच अपॉन अंडर रूट 2। अब हमने पॉजिटिव वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि एक्स आपकी एक डिस्टेंस है, इसलिए इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे हम, ठीक है? ओके। अभी क्या है, जो थर्ड पार्ट है, थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है, उसमें हमें क्या करना है, वो हमें बताना है कि एक्स की जो क्रिटिकल पॉइंट है, वहाँ पर जो एरिया है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम, यहाँ प्रूव करना है। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट तो ये है। अब हम इसको देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं, बट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट विल से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से जा रहे हैं। मैंने इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड में एक पॉइंट लिया है, वन अपॉन एच अपॉन √3, ये आपका क्योंकि √3 √2 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब हम बड़े से जब ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे तो छोटा आ जाएगा इस x से। तो ये पॉइंट हो गया जो कि h बाई √2 के लेफ्ट हैंड में है, ठीक है? तो हम यहाँ पर डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट पर निकालने पर पॉजिटिव आ रहा है, और राइट हैंड में x इक्वल टू h अपॉन √2 के राइट हैंड में एक पॉइंट लिया 4h अपॉन 5। अब हाउ डू आई नो दिस, बिकॉज सी देखो यहाँ पे जैसे हम h अपॉन √2 की वैल्यू निकालें, तो इट विल कम अराउंड 0.7 समथिंग h, ठीक है? और इसकी वैल्यू हम कहें तो 0.8 होती है, राइट? जो 4h/5 की वैल्यू होती है 0.8 होती है, जो कि इससे बड़ा है, मतलब इसके राइट हैंड में होगा, ठीक है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर मतलब हम निकालें ये ए प्राइम ऑफ ए प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू, तो आपकी राइट हैंड में लिमिट डेरिवेटिव को शो करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली उस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे x इक्वल टू 4h/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ax है, वो क्या है, नेगेटिव है ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट। तो अभी देखो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव आ रहा है स्लोप, और राइट हैंड साइड में नेगेटिव, तो ये ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से क्या हो जाएगा कि ये जो पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और यहाँ पे जो हमें मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ऑफ द एरिया, मतलब मैक्सिमम एरिया मिलेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही हम प्रूव करना था, दैट इज हिंज प्रूव्ड, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हिंज प्रूव्ड। ठीक है, अभी हम सेकंड पार्ट क्या करना है इसका, इसी का आपको इसको या तो पहले वाला कर लेते हैं या ये वाला, आप दोनों से कोई भी, बट हम यहाँ पर सीखने के पर्पज से हैं, तो मैं दोनों कर रहा हूँ, ठीक है? हाइट आपको लेंथ आपको दे रखी है लैडर की 5, और जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस क्या हो रहा है, हम इधर की ओर इसको पुल कर रहे हैं, ठीक है? इधर की ओर पुल कर रहे हैं, तो वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब किस स्पीड से घट रहा है, -2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब नाउ वी हैव टू फाइंड दैट एक्स, फाइंड dx ओवर dt, dx ओवर dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट y इक्वल टू 3 पर। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं dy y स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है, तो हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, हमें मिलेगा सिंपली इसको डिफरेंशिएट करने पर इसको इधर ले लेंगे एंड देन dy ओवर dt इक्वल, और हमें निकालना dx ओवर dt, तो ये मिलेगा हमें माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई ओवर डी टी। सिंपली इससे हम मल्टीप्लाई कर दो और 2x इधर डिवाइड कर दो, ठीक है? तो यहाँ मिल जाएगा। अब हम जो dx और dt फाइंड आउट करना है, वो y इक्वल टू 5 पर फाइंड आउट करना है, और h इक्वल टू यहाँ पर 5 हो। तो वहाँ से हम पहले यहाँ पर x अवेलेबल है, तो हमें x को की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ पीछे वाले एक्सप्रेशन से अंडर रूट एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ना सॉरी एच स्क्वायर में वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे h और y की वैल्यू रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 4, x की वैल्यू 4 मिल जाएगा, ठीक है? तो dy और dt की वैल्यू क्या रखेंगे, -2। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इधर वाले एक्सप्रेशन में हम क्या रखेंगे, y x और dy और dt की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से कटेगा आपका 2 टाइम्स, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1.5 हो जाएगा। तो सिंपली अब यहाँ माइनस से माइनस प्लस होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपकी dx और dt की वैल्यू आ जाएगी, वो 1.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। मतलब जो लेडर ऑफ द या वॉल की हाइट जो है, या हम ऐसा कह सकते हैं, लैडर का टॉप ग्राउंड से किस रेट से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा है, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। एंड डाउट्स प्लीज रेज देम। ओके, तो आपको एक सेमी सॉरी एक कोनिकल टैंक दे रखा है, जो जिसके नीचे से उल्टा है, ये इन्वर्टेड है, ठीक है? और इसके नीचे से कुछ पानी निकल रहा है, ठीक है? और उसकी रेट क्या है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से पानी इसमें से कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, कह सकते हैं ऐसा। और इसकी मान लिया, इसकी हमें सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। हमने मान लिया इसकी रेडियस r है और h l है, मतलब हाइट h है, और स्लैंट हाइट इसकी l है, राइट? तो ये हमने माना है। और हमें इसके हिसाब से दिया क्या है, dv ओवर dt को दे रखा है -2 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, जहाँ भी आपका कोनिकल टैंक का वॉल्यूम है, और साइन वर्टिकल दे रखा है आपको थीटा इक्वल टू 45।
आपको फर्स्ट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक इन टर्म ऑफ रेडियस आर। आर के टर्म में टैंक में कितना वॉल्यूम है उसको हमें फाइंड आउट करना है वाटर का। तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल वाटर टैंक क्या हो जाएगा, क्या होता है 1/3 पाई पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब साइन वर्टिकल एंगल आपका 45 है, तो वहाँ पर हम देखें क्या हो जाएगा, टेन 45 इक्वल टू, यहाँ देखें 10 45, इस ट्राइंगल में देखो 10 45 इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन एच, एच ये वाला हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 45 इक्वल टू आर अपॉन एच, एंड 10 45 1 होता है, तो आर इक्वल टू एच यहाँ पर आ जाएगा। ओके, हाँ फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा वाटर टैंक का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह हम आर लिख दें, तो हो जाएगा पाई आर क्यू अपॉन 3 वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक। ठीक हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस एट एन इंस्टेंट व्हेन आर इक्वल टू रूट टू है। तो हमें रेडियस में चेंज फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या डी वी ओवर डी टी इक्वल क्या आया हमारा -2 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, वी की वैल्यू यहाँ पर पाई आर क्यू अपॉन 3 रख दें और इसको डिफरेंशिएट करें हम टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाए आपका पाई आर स्क्वायर डी आर ओ डी टी इक्वल टू -2, -2 क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि आपका वॉल्यूम कम हो रहा है तो इसलिए माइनस। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पाई आर क्यूब डी आर ओ डी टी, ठीक है। एंड यहाँ पर डी आर ओ डी टी इक्वल टू हो जाएगा -2 अपन पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे आप क्या 2√2, इसको सॉल्व करोगे तो 2√2 का स्क्वायर होता है 8 और 8 से कटेगा 4, तो -1.4 पाई। तो रेडियस में जो चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में 1.4 पाई आ जाएगा, ठीक है। घटेगा मतलब इस रेट से घट रहा है, ऐसा कहने का है। अच्छा, अभी क्या है सेकंड पार्ट इसका, आई मीन थर्ड पार्ट। हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया जो ये कॉनिकल वाटर टैंक है ना, उसका कर्व सरफेस एरिया किस रेट से घट रहा है। तो हम वेट कर्व सरफेस एरिया मतलब पानी का लेवल के साथ जो कर्व सरफेस एरिया किस रेट से घटेगा। व्हाई वी आर फाइंडिंग ओनली कर्व सरफेस एरिया, बिकॉज द वाटर विल ओनली टच द कर्व एरिया नॉट द ऊपर वाला एरिया, राइट। तो यहाँ पर पाया जो कर्व सरफेस एरिया कैनोनिकल टैंक का कॉनिकल टैंक का सॉरी कॉनिकल टैंक का पाई आर एल होता है। तो पाई आर आर तो ये रहेगा और एल की जगह हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर पे आर स्क्वायर, और आर और एच सेम है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आर स्क्वायर पे आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो √2 आ जाएगा, एंड सिंपली √2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर आपका कोनिकल वाटर टैंक का सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसको हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डी एस ओवर डी टी इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पर 2√2 इंटू पाई इंटू आर इंटू डी आर ओ डी टी। अब जिस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हम डी आर ओ डी टी हमें पता है क्या होता है पीछे से -2 अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो इसमें हम पुट करेंगे तो आपका -4 अपॉन 4 इंटू √2 अपॉन आर डी एस ओवर डी टी आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी इतनी। आपको किस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है आपको 2√2 पर, व्हेन आर इक्वल टू √2 देन आपको डी एस ओवर डी टी फाइंड आउट करना है। तो इसमें सिंपली पुट करेंगे तो आपका -2 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब आपको डी एच ओ डी टी फाइंड आउट करना है व्हेन एल इक्वल टू 4। अब हमें पता है एल इक्वल टू एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एच स्क्वायर, तो यहाँ से हम एच को एल के टर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा एच एल अपॉन √2, बिकॉज यहाँ पर हमें आर इक्वल टू एच पता है। तो एच को हम यहाँ से फाइंड आउट करें, क्या आ जाएगा √2, एल की वैल्यू 4 रखने पर 2√2, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर डी एच ओ डी टी एट एच इक्वल टू √2 निकालनी है, दैट इज सेम, और एट एल इक्वल टू एट एल इक्वल टू स्लैंट हाइट जब 4 है या वहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है 2√2, तो यहाँ पर हमें पता है आर इक्वल टू एच, तो इसका मतलब क्या है डी आर ओ डी टी एच एट आर इक्वल टू 2√2 फाइंड आउट करना है। और आर की वैल्यू डी आर ओ डी टी की वैल्यू हमें पीछे से पता है -2 अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ आर की वैल्यू 2√2 पुट करो तो इसको फाइंड आउट करें तो -1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट का। तो इट्स दैट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपको दिया गया फंक्शन दे रखा है आपको, ठीक है। और ये पाथ है रोलर कोस्टर का, जो आपको रोलर कोस्टर आपको आपके वाई एक्सिस को या 0,-1 पॉइंट पर कट कर रहा है, जो कि आपके वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड में होगा, ठीक है। आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दिए गए फंक्शन में से। तो आप क्या करेंगे, ये जो फंक्शन दे रखा है इसमें हम एक्स की जगह यहाँ पर देखो किस पॉइंट पर ये जो पाथ है एक्स एक्सिस ये किस पॉइंट पर मीट कर रहा है या कौन से पॉइंट को कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0,-1, तो इसको हम इसमें एक्स की जगह 0 और एफ एक्स की जगह मतलब वाई की जगह -1 रख देंगे, तो हमें ए की वैल्यू जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, तो हमने यहाँ पर रखा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रखा तो हमें क्या मिला, ओके, यहाँ पे हमने y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 0 रखी, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, एंड यहाँ 0 होगा तो मल्टीप्लाई होकर सिंपली यहाँ पे ये वाले नंबर बचेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा -27 इक्वल टू -1, तो इक्वल टू -1/20 -27 माइनस से माइनस कटेगा तो 1.27 आ जाएगा। तो ये a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, आपको एफ डबल प्राइम की वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ डबल प्राइम की वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 1 पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो डिवाइड डी एक्स ऑफ एफ एक्स करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे हम ये वाला रूल लगा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस
या इसको सीधे वैसे हम इसको ओपन अप भी कर लेते हैं, वो भी सही था, बट ऐसे भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है? जैसे दोनों ही मेथड सही है। तो हमने ये वाला लिया है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड इनटू थर्ड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू थर्ड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन इनटू थर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। और इसको आप सिंपलीफाई ऐसे आ जाएगा, क्योंकि जो ये वाले डिफरेंशिएट तो 1 आ जाएंगे, ये इसका 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, सब 1 1 आ जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ बचेगा केवल ये, इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा ये, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 3x² 3x² प्लस 14x माइनस 21। एफ डबल आप प्राइम ऑफ एक्स को निकालने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमने किया, तो आपका कितना आया, 8 टाइम्स 6x प्लस 14। अब यहाँ पर आप क्या रखें, सिंपली ए की वैल्यू 1.27, एक्स की वैल्यू 1, तो ये सिंपली आपके एफ डबल प्राइम ऑफ 1 की वैल्यू निकल जाएगी, वो आएगी 20/27। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। आपको दे रखा है एक यहाँ पे विंडो है, ठीक है, जिसमें एक नीचे वाला पोर्शन जो है रेक्टेंगुलर है, ऊपर इसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल सरमाउंट या मतलब रखा गया है, सर रेक्टेंगुलर शेप का ट्रायंगुलर शेप का है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर पोर्शन उसकी लेंथ है x और ब्रेथ है आपकी y, एंड द सरमाउंटेड इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑन द लेंथ। ये लेंथ पर है, तो इसकी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक साइड x है तो तीन और बाकी साइड भी क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे, ठीक है? ओके, अब ये सो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगी। एंड हमें दे रखा है अब यहाँ पर पेरीमीटर दे रखा है विंडो का पेरीमीटर दे रखा है, तो हमें x और y के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हाँ, पेरीमीटर ऑफ द विंडो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो दो साइड्स तो किसके आएंगी, दो साइड्स आएंगी तुम्हारी ये वाली और ये वाली ट्रायंगल से, और ये और दो ब्रेथ, 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ प्लस 1 टाइम्स ऑफ लेंथ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा सिंपली टू साइड्स ऑफ द इक्वल टू ट्रायंगल प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ प्लस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट। तो यहाँ पर हम 2x कर लेंगे, एंड यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ y बिकॉज ब्रेथ इज y एंड लेंथ इज x। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस 2x इक्वल 3x एंड 2y यहाँ पर आ जाएगा, तो 3x प्लस 2y इक्वल 12 आ जाएगा। तो ये हमें x और y के बीच में जो रिलेशन है फाइंड आउट करना है, ये है। अभी क्या है, देखो एरिया ऑफ द विंडो, एरिया ऑफ द विंडो क्या है, एरिया ऑफ द विंडो हमें क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर एरिया का पार्ट एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, यहाँ पर दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, तो वहाँ से आएगा। और एक्स वाई जो है ट्रायंगल का एरिया ना, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये रख देंगे। अब यहाँ से हम जो पीछे हमने पेरीमीटर से निकाला रिलेशन एक्स और वाई के बीच में, वहाँ से हम वाई की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो आपका जो ए का एक्सप्रेशन आएगा वो केवल एक्स के टर्म में आएगा। तो किस टाइप का आ जाएगा, कुछ इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हमें मिलेगा इतना, और बाकी सेम रहेगा। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो x और x² को एक साइड रख लो, और x वाला ये, तो ax इक्वल टू सिंपली ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। अब क्या है विंडो, अब हमसे पूछा गया है कि अम, वो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। क्या लिखा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल दैट विल अलाउ द मैक्सिमम लाइट थ्रू द विंडो। अच्छा, अब हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करने, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए ये विंडो जो है मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम सनलाइट को पास करेगी, ठीक है। तो उस अब मैक्सिमम सनलाइट पास कब करेगा, जब उसका एरिया मैक्सिमम होगा, राइट। तो एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू d/dx निकालेंगे, और इससे हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, तो ये निकल जाएगा। अब हमें चेक करना है क्या इस पॉइंट पर ए एक्स मतलब सरफेस एरिया मैक्सिमम है या नहीं है। तो पहले यहाँ से हम एक्स निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे x, ठीक है। तो x, ये x निकाल लिया। अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम चेक करें क्या इस x की वैल्यू पर जो आपका एरिया है वो मैक्सिमम है या नहीं है। वो क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव होने का मतलब सेकंड डेरिवेटिव का एरिया यहाँ पे मैक्सिमम है, तो ये आपकी वो रिक्वायर्ड डायमेंशन है। अब यहाँ पर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्चुअली। तो y इक्वल टू जो आपका क्या है, 1/2, फिर 12 माइनस 3x, राइट, यही है। यस, 12 - 3x। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे इसमें, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में रख देंगे, और उसको फिर सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा लगभग 1/2, 12 - 12/11 इंटू 6 माइनस √3 प्लस एक्चुअली √3। इसको यहाँ करेंगे, 12 बाहर निकालो, 6 आ जाएगा, 6 से 0.12 ये करोगे तो 11 - 6 कितना हो जाएगा, 11 - 6 इज 5, और यहाँ -√3। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी इतनी। तो ये वो डायमेंशन है रेक्टेंगल की, ठीक है।
जिसके लिए आपका सरफेस एरिया या वो विंडो है मैक्सिमम लाइट पास करेगी, और यहाँ पे जो एक्स है इस साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अच्छा, अभी नेक्स्ट पार्ट जो है इसका यहाँ पर है। अब हमें क्या करना है, विंडो ऑफ द एरिया ऑफ द विंडो दे रखा है 50, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें पेरीमीटर को एक्स के टर्म में लिखना है। तो विंडो का एरिया दे रखा है, तो मतलब यहाँ से हमें विंडो का एरिया मतलब क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, उन दोनों एरियाज को ऐड करेंगे तो 50 आएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, y को सेपरेट कर लेंगे इन टर्म ऑफ x, ठीक है। सो नाउ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो विल बी टू p इक्वल टू टू टाइम्स द साइड ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ प्लस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर पार्ट भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो 2x प्लस 2y प्लस x, x यहाँ पर 3x प्लस 2x हो जाएगा, 2y सॉरी 3x प्लस 2y, y की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो जो इसको सिंप्लीफाई करके आएगा एक्सप्रेशन कुछ इसके अंदर आएगा। तो पी एक्स इक्वल हो जाएगा आपका इतना, ठीक है। इसको हम सिंपल करेंगे तो आपका आ जाएगा 3x माइनस प्लस 100 अपॉन एक्स माइनस रूट थ्री, यहाँ से जो कटेगा रूट थ्री अपॉन टू इंटू एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स वाला कॉमन ले लो यहाँ पर, तो ये आपका ऐसा आ जाएगा। तो ये आपका पैरामीटर ऑफ द विंडो है जो इन टर्म ऑफ एक्स एक्स हमने एक्सप्रेस किया, ठीक है। तो इसको ऐसे कि इसमें एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, इसमें एक मैगजीन कंपनी है जिसके सब्सक्राइबर इस मैगजीन को पढ़ने वाले 10,000 लोग हैं, और हर बंदे को से हम जितना हर इंसान हर रीडर से हम 4000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, फिक्स चार्ज है, ठीक है। तो अभी आपसे पूछा गया है आप और आपको दिया है कि यदि हम एक सब्सक्राइबर से 5 रुपये एक्स्ट्रा लें तो हमारे आउट ऑफ 10,000 सब्सक्राइबर 10 सब्सक्राइबर घट जाते हैं, ठीक है। तो आप पूछा है तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो मतलब ₹1 इंक्रीज़ करने पर एनुअल सब्सक्रिप्शन में ₹1 इंक्रीज़ करने पर आपके कितने सब्सक्राइबर घट रहे हैं? 2 सब्सक्राइबर घट रहे हैं, ठीक है। तो 2 सब्सक्राइबर्स घट रहे हैं, राइट। ओके, तो ये आपका रेट आ गया, इस एक तरीके से कह सकते हैं कि कौन-सा रेट? लॉस ऑफ सब्सक्राइबर्स पर रुपए इंक्रीज़ इन द सब्सक्रिप्शन चार्ज, वो हो गया 2 सब्सक्राइबर। तो अब हमें क्या करना है, यदि मान लो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, इफ हम एक्स रुपी चार्ज सब्सक्रिप्शन चार्ज बढ़ाते हैं, एक्स रुपये बढ़ाते हैं सब्सक्रिप्शन चार्ज, तो हमारे जो टोटल अर्निंग होगी वो कितनी होगी, वो पूछा हमसे। जब हम एक्स रुपी सब्सक्रिप्शन चार्ज बढ़ाते हैं तो न्यू सब्सक्रिप्शन चार्ज कितना हो जाएगा, 4000 प्लस एक्स रुपी, ठीक है। अच्छा, अभी आपका सब्सक्रिप्शन चार्ज तो इतना हो जाएगा, बट आपके जो न्यू सब्सक्राइबर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग, जब आपने एक्स रुपये बढ़ाया तो सब्सक्रिप्शन चार्ज कितना बढ़ेगा आपका, नहीं सॉरी, सब्सक्राइबर कितने घटेंगे, वो ₹1 पर 2 सब्सक्राइबर घट रहे हैं, तो एक्स रुपये बढ़ाने पर कितने सब्सक्राइबर घटेंगे, 2x, ठीक है। अब तो रिमेनिंग सब्सक्राइबर कितने बड़े बचे आपके, जब आपके 4000 सॉरी 10,000 सब्सक्राइबर थे तो उसमें से हम 2x घटा देंगे तो 10,000 माइनस 2x सब्सक्राइबर बचे। अच्छा, तो आपकी अर्निंग क्या होगी, अर्निंग टू द कंपनी इज़ ऑफ द कंपनी विल बी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इनटू एनुअल चार्ज पर रीडर। तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आपके हैं 10,000 माइनस 2x, और जो पर रीडर से हम लेंगे वो इंक्रीज़ सब्सक्रिप्शन चार्ज के हिसाब से देखें 4000 प्लस x, तो ये आपका टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी हो गई, ठीक हो गया। अब आपसे पूछा है कि मतलब जो RX है कंपनी की अर्निंग है, उसको डिफरेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स मतलब इंक्रीज़ कितना, हम वो रेट क्या है, कितना रुपया हम इंक्रीज़ करें तो सब्सक्रिप्शन उसकी अर्निंग में क्या डिफरेंस आएगा। अर्निंग सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के रिस्पेक्ट में अर्निंग में चेंज। तो आपका यहाँ पे हम क्या करें, RX जो हमने पीछे निकाला उसको यहाँ रख देंगे। इसको हम प्रोडक्ट फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करें, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट में यहाँ पर लग जाएगा सिंपली क्या है, डी बाई डी एक्स और यू इंटू वी इक्वल टू सॉरी यू डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। ये होता है। तो आपका यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, इतना एन यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, डी आर एक्स ओवर डी एक्स आ जाएगा आपका 2000 माइनस 4x, ठीक है। तो ये हो जाएगा। ओके, अभी आपको क्या करना है, ओके, अब हमें क्या करना है कि वो इंक्रीज़ में सब्सक्रिप्शन निकालना है जब आप जो अर्निंग को मैक्सिमाइज़ करेगा। एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब कितना हम इंक्रीज़ करें सब्सक्रिप्शन चार्ज कि आपकी अर्निंग मैक्सिमम हो। तो हम क्या करेंगे, मतलब वहाँ पर डी आर ओवर डी एक्स इक्वल टू 0 होगा, और डी आर ओवर डी एक्स हमने पीछे निकाला 2000 4 एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा फिर। तो एक्स इक्वल टू हम यहाँ से अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएँगे तो यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे 2000 को 500 आएगा। तो इस पॉइंट पर मतलब एक्स जब हम 500 बढ़ाते हैं चार्ज तो आपका मैक्सिमम, मतलब अभी तो फिलहाल क्रिटिकल होगा, तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करेंगे कि ये मैक्सिमम है या नहीं, तो इसको निकालते हैं तो कितना आएगा, -4x आ रहा है।
अब ये हर पॉइंट पे है और क्रिटिकल पॉइंट एक ही है, मतलब इस पॉइंट पर आपका ये क्या है मैक्सिमम। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जब आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट पर या क्रिटिकल पॉइंट्स पर, सभी क्रिटिकल पॉइंट्स पर ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा, ये बताता है। तो मतलब x इक्वल टू 500 पर Rx क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो 500 इंक्रीज इन द सब्सक्रिप्शन चार्ज विल ब्रिंग मैक्सिमम अर्निंग टू द कंपनी, ये हम कहेंगे। अब मैक्सिमम अर्निंग ऑफ द कंपनी होगी कितनी, आर ऑफ 500, मतलब आर एक्स का जो एक्सप्रेशन है उसमें हम 500 रख दें एक्स की जगह, तो आपका मैक्सिमम अर्निंग आ जाएगा। यहाँ पर हम रखेंगे ऐसे और यहाँ इतना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सिंपली 45 9 जब होता है आपका 405 और आपके 5 जीरो पीछे से आ जाएंगे, तो आपका सिंपली आ जाएगा 4, ये इसको हम रीड करें तो 4 करोड़ 5 लाख रुपया आपकी कंपनी की मैक्सिमम अर्निंग होगी। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेंगे। सही हो गया, हो गया, आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। पहले आपको दे के रखा था एक गोल्डन स्क्वायर शेप बोर्ड दे रखा था, उसकी उसकी जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस मतलब उसकी जो साइड है वो 36 दे रखी थी। और उन्होंने कहा कि हम जब एक साइड मतलब जो ये बोर्ड दे रखा है उसकी साइड्स, उसकी कॉर्नर से स्क्वायर्स हम कट ऑफ करते हैं जिसकी साइड आपकी एक्स है, और फिर जो आपका रिमेनिंग बोर्ड बचता है उसके फ्लैप्स को, फ्लैप्स मतलब जो किनारे हैं कह सकते हो जो बचे हुए हैं, उनको हम बेंड करते हैं, फोल्ड करते हैं, तो हमें एक बॉक्स मिलता है इस टाइप का। ठीक है, इसको हम ओपन बॉक्स कह रहे हैं क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है। तो अब हमें पता करना है कि इस ओपन बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा इन टर्म ऑफ एक्स, एंड देन डी और डी एक्स निकालना है, एंड देन एक्स की वैल्यू फॉर maximum volume of this box, and then the maximum volume हमें निकालना है इस बॉक्स का। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ओके डायमेंशंस जो हमने x वहाँ से कट आउट किया, तो डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड या ओपन बॉक्स का जो होगा वो क्या होगा, जो फॉर्म हुआ हमारा आफ्टर फ्लैपिंग द फोल्डिंग द फ्लैप्स, वो हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी 36 माइनस 2x एंड ब्रेथ हो जाएगी 36 माइनस 2x एंड हाइट हो जाएगी x। कैसे, देखो यहाँ पर हम इसको, ये वाली जो ये हो गई, ये इसकी लेंथ काउंट करेगी, नहीं ये लेंथ और ये ब्रेथ, और इसको हम फ्लैप करेंगे, फोल्ड करेंगे ऊपर की ओर, तो ये हो जाएगा इसका हाइट। ठीक है, ओके। अभी हमें क्या करना है, डी ओवर डी एक्स आपका जो आ जाएगा, सिंपली इसको डिफरेंशिएट करके ये आएगा, एंड इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, इसमें दो फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। एक मिनट रुको रुको रुको। पहले हमारा ये वॉल्यूम निकालना है ना। ओके, तो फर्स्टली हमारा जो टारगेट है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स वो क्या हो जाएगा, वो क्यूबॉइडल है, तो एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो एल यहाँ पे क्या है 36 माइनस 2x, बी इंटू बी क्या है 36 माइनस 2x, और एच है x। यहाँ पे रखेंगे तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, सिंपली दो सेम है, और x यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, तो ये आपका वॉल्यूम का एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ x आ गया। और आपको नेक्स्ट क्या करना है, डीवी ओवर डीएक्स निकालना है, तो सिंपली इसको डिफरेंशिएट करना है। अभी दो फंक्शन का प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, यहाँ पे लगा सकते हैं हम डिफरेंशिएशन वाला प्रोडक्ट रूल सिंपली। तो फर्स्ट का करेंगे, एक्स का करेंगे तो 1 आएगा, और सेकंड वाला ऐसे रख देते हैं, एंड अब फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाकी आपका इतना बचेगा। जस्ट मिनट, एक मिनट, ओके, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से आप क्या करो, 36 माइनस 2x को कॉमन निकालो और बाकी आपका इतना बचेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, सही से लिखें तो ये हो जाएगा 36 माइनस 6x माइनस 2x प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस 6x। ठीक है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, इस ये इतना हमारा फाइंड आउट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट है। अब हमें क्या करना है, x की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसके लिए Vx मैक्सिमम हो। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करना होता है, डी ओवर डी को जीरो इक्वेट करना होता है। तो इसको जीरो इक्वेट करेंगे तो आपका 36 माइनस टू एक्स इंटू 36 माइनस 6x इक्वल टू जीरो हो जाएगा। दोनों से हम x की वैल्यूज निकाले तो एक बार x की वैल्यू आएगी 12, एक बार दूसरी बार आएगी x की वैल्यू 6। हम भाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं, तो डी वी ओवर डी टू वी ओवर डी एक्स निकालना पड़ेगा पहले। वो कैसे निकालेंगे, वो हम डी वी ओवर डी एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट करके। ठीक है, तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं अगेन, यहाँ आपका प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन -2 इंटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो एक्सप्रेशन आएगा डी टू वी ओवर डी एक्स टू का, वो कुछ इस कदर आएगा 24x माइनस 288। अब हम देखें इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो इसको अभी के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपका तीनों से कोई भी पॉइंट मिल सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी मिल सकता है, मैक्सिमम पॉइंट भी मिल सकता है, और मिनिमम मिल सकता है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर हम जब इसकी वैल्यू चेक करते हैं तो नेगेटिव आ रही है, सिंपली हम रखें तो यहाँ पर। ठीक है, तो नेगेटिव आ रही है मतलब क्या हुआ कि जो v है डी वी ओवर डी मतलब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या है यहाँ पर मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम है। तो हमें एक पॉइंट मिल गया जहाँ पर वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है, तो दैट विल सफाइस फॉर अवर करंट वर्क। ओके, तो ये हमारा x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे ना,
सो just a minute. हम यहाँ पे कह सकते हैं x equal to 12 can be maxima, maxima और minima और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन तीनों से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो हमारा ये पॉइंट वो मिल गया जहाँ पर मैक्सिमम होगा। एक पॉइंट मिल गया, काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स क्या हो जाएगा, v इक्वल टू, इसमें सिंपली ये है वॉल्यूम, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल टू 6 फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ दिस। यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, वी एक्स इक्वल इतना है, ठीक है, वी एक्स इक्वल इतना, तो पुट करेंगे एक्स इक्वल टू, तो वी मैक्स हो जाएगा आपका v6, यहाँ पुट करने के बाद आपका आएगा इतना, सिंपली 3456 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मे भी हो, बट आई थिंक इतना इसका मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।